પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ કરીએ. સ્વયં બ્રહ્માજી પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ કરવા લાગે. શિવ મહાપુર ગ્રંથમાં તેનું ચરિત્ર છે. ભગવાન વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર, वरुण, कुबेर सब पंचाक्षर पंचाक्षर. इसलिए बहुत कठिन कठिन मंत्र हम सभी नहीं बोल सकते हैं. हमारे लिए सरल है, ये मंगल है. और हमारी गुजराती भाई बहनों तो गाते हैं 6 मंत्र मांग मंगल का है. एकदम सीधी ज बात, दूर जाने की कोई जरूर भी नहीं. इतने कठिन कठिन श्लोक गायन करके आपको समझाने की कोई जरूर नहीं है. एक छोटी बात मंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. जे मंत्र मंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. हे जाप जपो सब नर नारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. ये जाप जपो सब नर नारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. ग्रंथ में कहा है कि महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र, स्तोत्र, स्तुति आपको कुछ भी कंठस्थ नहीं है. तो भगवान शिव की पूजा के लिए आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान महादेव की पूर्ण पूजा कर सकते हैं. कभी भगवान महादेव को बिल्वपत्र आप चढ़ा रहे हैं तो जरूर त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम जरूर बोलना चाहिए. लेकिन आपको कंठस्थ नहीं है तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा जो मनुष्य बिल्वपत्रों की पूजा पंचाक्षर मंत्रों से करता है तो उसका पुण्य अधिक मिलता है. ये मेरे पास श्लोक है. भगवान महादेव का पूजन ये तो विद्वान जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पाठशाला में अभ्यास किया है, वो लोग बोल सकते हैं. हम थोड़ी बोल सकते सभी मंत्र. इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कह दिया पंचाक्षर मंत्र. तो कोई भी भगवान महादेव की पूजा, इसमें कहा पंचाक्षर मंत्र तो महामंत्र છે. સર્વ મંત્રોમાં શિરોમણી છે. તેનાથી પૂજાયેલા શંભુ ભોગ અને મોક્ષ અને મુક્તિ આપે છે. એ સુંદર વાત છે. પંચાક્ષરો મહામંત્રમ સર્વ મંત્ર શિરોમણી તેન સંપૂજિતમ શંભોર ભોક્તિ मुक्ति प्रयच्छति. कितनी सुंदर बात है. इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है महादेव का पूजन करते हैं तब और कोई मंत्रों को आश्रय नहीं लेते. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो भी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. भगवान शिव जी को चंदन चढ़ाते हैं सिर्फ ओम नमः शिवाय. भगवान शिव जी का श्रृंगार करते, पुष्प चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं,
नमः शिवाय मंत्र से सब कुछ। इसमें कहा है इस मनुष्य को जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु, जिनके जीवा पर निरंतर ये मंत्र स्थापित है और कुछ भी नहीं है। इसलिए गाड़ी चलाते चलाते, टू व्हील चलाते चलाते, कोई काम करते करते जीवन हूँ काम हो। आप કરી શકો છો, અનુભવ તો કરજો। 7 દિવસમાં દુનિયા બદલવા લાગે। હજી હું 7 દિવસ તો અહીં છું, હજી તો કથાના આપણા 2 દિવસ ગયા છે, પણ એવું નથી લાગતું કે આપણે ભલે કોઈની માનસિકતા, બાકી આપણને તો એનું એ જ લાગે છે જ્યાં તે કથા કરતા અહીંયા કથે માનસિકતા બનાવવી પડે। અનુભવ તો કરો, વિચારોમાં, વ્યવહારમાં કાંઈ ને કાંઈ बदलाव દેખાશે। આ शिव महापड़ ग्रंथना બધા श्लोक છે। इसमें कहा है इस व्रत बाजपना, मतलब जिनको संतान नहीं है उनको संतान भी दे सकता है, और संपत्ति को दे सकता है, और विपत्ति को दूर कर सकता है, और संपत्ति की वृद्धि भी कर सकता है। ना काल मरणम तस्य, ये पंचाक्षर मंत्र में अद्भुत शक्ति है। विद्यार्थे लभते विद्याधना, फिर विद्याधनम पुत्रांति लभते पुत्रान, मोक्षांति लभते गति। जिनके मन में जो कामना है ये मंत्र पूर्ण कर सकता है। इतना सामर्थ्य इस पंचाक्षर मंत्र में है, ओम नमः शिवाय मंत्र में है। और एक बात कहूं, सभी मंत्र को सदगुरु के मुख से ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन आपने इस पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से ग्रहण नहीं किया है तो भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक दूसरी बात, ये मंत्र कभी विपरीत फल नहीं देता। ये मंत्र हमेशा सुखद फल देने वाला है। ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है। ये सभी मेरे पास श्लोक पूरा, सभी श्लोक बोलो तो बहुत समय निकल जाएगी, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला है, उल्टा सुल्टा फल नहीं देता। वैसे तो पूरा विज्ञान है, सिर्फ ब्राह्मण शरीर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम सब ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। नारी शरीर श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। लेकिन बाद में कह दिया कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, और कोई पुरुष भी नहीं और कोई नारी भी नहीं। जातिपणु छोड़ीने आवो रे मैदान। भगवान शिवना दरबार में कौन पुरुष कौन नारी? जीवनी कोई जाति हो, आ पुरुष नो जीव है, आ नारी नो जीव है, सबका स्वीकार।
बहुत सारे दिखाए, लेकिन बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया कोई भी मनुष्य इस मंत्र का जाप कर सकते। पहले तो ऐसा कहा कि पद्मासन लगाकर ही मंत्र का जाप करें। अरे पद्मासन लगाने की क्या बात करें, नीचे बैठ भी नहीं सकता है? बाद में क्या कहा, अर्ध पद्मासन लगाकर, बाद में क्या कहा, पलौठी लगाकर, और अंत में क्या कहा, सुखासन बैठकर मंत्र जाप करें। सुखासन मतलब आपके शरीर को जैसे सुख हो रहा है वैसे बैठकर मंत्र जाप करें। पहले तो ये कहा है कि 40 प्राणायाम करने के बाद ही इस मंत्र का जाप करें। 40 प्राणायाम अनुलोम विलोम एक है दिया, और कहा कि इतना न हो सके तो कम से कम 12 प्राणायाम करें, ये न हो सके तो कम से कम 11 प्राणायाम करें, और अंततः कह दिया 3 प्राणायाम करें, ये करें। क्योंकि कोई भी मंत्र जाप करने से पहले आप प्राणायाम करोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए बहुत सारे भाई बहनों व्यायाम प्राणायाम करते हैं और करना भी चाहिए। शरीर के लिए आप समय नहीं निकाल रहे तो आप जैसे कोई नादान, कोई बुद्धिहीन नहीं है। इसलिए थोड़ा सा सुबह में जल्दी उठना चाहिए, बहुत नहीं, थोड़ा सा जल्दी उठ जाए, जल्दी सो जाना चाहिए। और हम तो 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, यहाँ भी नींद आ रही है, कभी जागते नहीं, और रात के कार्यक्रम में तो कभी नहीं जाते, क्योंकि आरोग्य सबसे बड़ा धन है। आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैंने बहुत विनती की थी, मैं कि मैं रात में जाग नहीं सकता, और जो रात देरी तक जो जागता रहता है वो जल्दी वृद्ध हो जाएगा, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, कभी नहीं। समय पर सोना, समय पर भोजन करना, संयमी नियमी जीवन बनाना, तो आपके पास आरोग्य रहेगा। बाकी आरोग्य एक बार चला गया, धन संपत्ति खर्चते हुए कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए आरोग्य हमारा सबसे बड़ा धन है। ऐसे नियम बहुत सारे बताए, लेकिन ये सभी नियम न आपसे हो सके तो आप कोई भी स्थिति में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। लेकिन आज से दृढ़ निर्णय ले लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप करूंगा। संताप, उद्वेग, भय सब कुछ दूर दूर। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, सप्त ऋषियों की कथा सुने, ये सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। राम जी का चरित्र सुने, राम जी पंचाक्षर मंत्र, और द्वारकाधीश कृष्ण, कोई भी कभी इंद्र मिले तो इंद्र को पूछ लीजिए, इंद्र महाराज आपका इष्ट मंत्र, इंद्र महाराज कहेगा मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। कभी वरुण मिले, कभी कुबेर मिले, कभी राम मिले, कभी कृष्ण मिले, कभी सप्त ऋषि मिले तो उनको भी पूछ लीजिए आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये सब मिले ना मिले, लेकिन यमराजा तो मिलने वाला ही है। यमराजा को पूछ लीजिए तो यमराजा स्वयं कहेंगे मैं भी पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हूं। शिव महापड़ ग्रंथ में यमराजा की शिव भक्ति का वर्णन है।